हाँ जमाई साहब रुक जाइए। हाँ जमाई साहब रुक जाइए ना। हाँ जीजू, इसी बहाने हमें वीडियो गेम खेलने का भी टाइम मिलेगा। जमाई साहब अब जानबूझकर खतरा क्यों मोल लेना। मुन्ना, यहाँ पर भी सब लोग यही सलाह दे रहे हैं, तू आज के लिए वहीं रुक जा। माँ आप बेकार में इतना परेशान हो रही हैं। ऐसी बातें तो होती रहती हैं, इसमें डरने वाली क्या बात है। मुन्ना, बात डर की नहीं है बेटा, सावधानी बरतने की है। और तू आज बहू के मायके में रुक जाएगा तो हर्ज ही क्या है। अच्छा ठीक है, आप सब लोग कह रहे हैं तो मैं रुक जाता हूँ। ये मुन्ना वहीं रुकेगा। हाँ बेटा, ये ठीक है। ठीक है माँ, बाय। चल छोटी, जल्दी से चाय नाश्ते का इंतजाम करते हैं। और जमाईसा से भी पूछ लेते हैं उन्हें क्या खाना पसंद है। माँ आज कुछ स्पेशल बनाई। हाँ, मैं और भाभी दाल मखनी बना लेंगे। मैं सिर्फ आपके कहने पे रुका हूँ। ऐसे अच्छा ही है ना, यही तो चाहते थे आप कि मैं किसी तरह से तीज भी मना लूं और आपको हमारी याद भी ना आए। लगता है भगवान ने आपकी सुन ली। अच्छा, तो सिर्फ मैं ये चाह रहा था, आप ये बिल्कुल नहीं चाहती थी। नहीं मैं हाँ मुझे क्या फर्क पड़ता है, आप जाओ या यहाँ रहो। तो ठीक है, फिर मैं चलता हूँ। वैसे भी यहाँ रहने में तो एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम? यहाँ सबके सामने मैं व्रत कैसे रखूंगा। हाँ क्या हुआ अक्षरा बेटा? बाबूजी, हाँ वो डुग्गू के खिलौने, मैं नैतिक से यही कह रही थी कि डुग्गू के खिलौने लाना भूल ही गई मैं। हाँ वो खिलौने लाने भूल गए। अरे जमाई साहब उसमें परेशानी की क्या बात है, अनन्या के खिलौने तो है। हाँ दादू। हाँ बेटा, ठीक तो कह रहा है। आओ चलो बैठो विराज। और ये देखो, ये है मेरी साड़ी। अरे वाह, बहुत सुंदर है। सच में छोटी माँ, बहुत प्यारी साड़ी है। तुम दोनों के लहंगे तो इससे भी सुंदर है, बहू ने खुद पसंद किए हैं। हमने तो सोचा था कि तीज के बहाने दादा के साथ वक्त बिताएंगे, लेकिन ये बन ने तो सब गड़बड़ कर दी। हाँ बेटा, मुन्ना तो वापस आने की जिद कर रहा था, लेकिन हमने ही मना किया। बिल्कुल ठीक किया छोटी माँ, ऐसे वक्त पे रिस्क थोड़ी ना ले सकते। एक ही दिन की तो बात है बेटा, कल तो सब लौट ही रहे हैं। लेकिन कल तो बंद है भाभी माँ, पता नहीं शहर में कैसे हालात होंगे। कहीं कल भी मुन्ना को वहीं ना रुकना पड़ जाए। हाँ तो क्या हुआ, उसका अपना ही तो घर है, फिर लल्ला और बहू भी है ना उसके साथ, आराम से रहेगा। और देखना मेरे मायके वाले उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे। हाँ वो तो सब ठीक है, लेकिन मुन्ना के व्रत का क्या? बहू के लिए व्रत रखता है ना हर साल, तो अपने ससुराल में कैसे रखेगा? तो क्या हुआ, जब उन्हें पता चलेगा ना तो वो सब बहुत खुश होंगे कि उनके जमाई साहब उनके बेटे से कितना प्यार करते हैं कि उसके लिए तीज का व्रत भी रखते हैं। वो लोग खुश होंगे, लेकिन बेचारा मुन्ना, उसे तो शर्म आएगी ना। अरे उसमें कैसी शर्म, छोटी दुल्हन तू ना मुन्ना के लिए ऐसे ही परेशान रहती है। दीदी देख रही हैं आप, बेटियां इतने दिनों बाद आई हैं, लेकिन आप दोनों तो सिर्फ बेटे की बातें किए जा रहे हैं, उनकी ही चिंता है आपको। जब तुम दोनों नहीं होती ना तो हम तुम्हारे बारे में बोलते हैं। हाँ बेटा, माँ का दिल ही ऐसा होता है, बच्चे आंखों के सामने होना बस, तब सब ठीक है। ये आप क्या कह रहे हैं जमाई साहब? हाँ माँ, एक आध दिन में चिक्की को गोद लेने की सारी कागजी कार्यवाही भी पूरी हो जाएगी। फिर ना तो उसके मामा या कोई और इस पर आपत्ति उठा सकते हैं। गायत्री बहन मान गई? हाँ, सब लोगों ने मिलकर ये फैसला लिया है। बाबूजी, भले ही फैसला हमने आज लिया हो, लेकिन मन से तो हम चिक्की के साथ उस दिन ही जुड़ गए थे जब वो पहली बार अक्षय के साथ हमारे घर में आई थी। जमाई साहब ये तो आप सबने बहुत ही नेक काम किया है। एक बेसहारा लड़की को ना ही सिर्फ सहारा दिया है बल्कि अपने परिवार का नाम देना, ये तो बहुत बड़ी बात है। उनका रिश्ता तो सभी बना लेते हैं, लेकिन प्यार का रिश्ता बनाना और उसे निभाना ये हर किसी के बस की बात नहीं होती बेटा। वाह 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 वाह। तो आज इसी खुशी में मैं एक और स्पेशल डिश बनाता हूँ। नहीं अंशु, आज नहीं, कल शाम को बनाना, कल हमारा व्रत है ना। भाभी व्रत तो आप लोगों का है ना, तो हम लोग तो खूब खाएंगे खूब पिएंगे, है ना जीजू? फिर मैं तो एक और स्पेशल डिश बनाऊंगा और फिर हम लोग दीदी और भाभी दोनों को चिढ़ा चिढ़ा के खाएंगे। अच्छा रुक जा, तू बहुत बोलने लगा है ना, अभी बता। जमाई साहब, वैसे तो हमारा अंशु जो भी बनाता है बहुत मन से बनाता है, बहुत स्वादिष्ट बनाता है, लेकिन हम भी तो आपके लिए कुछ खास बनाएंगे ना।
आप बता दीजिएगा आपका क्या खाने का मन है। जी मैं तो सब कुछ खाता हूँ। आपका जो मन हो बना लीजिए। लगता है मुझे ही उठाना पड़ेगा। हेलो चिक्की, मैं बोल रही हूँ। अक्षरा, कैसी हो? अक्षरा मुझे आपके और चोचू की बहुत याद आ रही है, मुझे भी वहाँ पे आना है। नहीं नहीं बेटा, आप यहाँ कैसे आ सकते हो? देख रहे हो ना बाहर कितने दंगे हो रहे हैं, इसी वजह से तो नैतिक को भी यहीं रुकना पड़ा। और बेटा आपको वहाँ रुकना चाहिए ना, वहाँ भी तो सब लोग हैं, सब लोग आपसे कितना प्यार करते हैं, है ना? हाँ। चलो आप अपना ख्याल रखना, पूजा खत्म करने के बाद हम भी आ जाएंगे। ओके ठीक है अक्षरा, बाय। किसका फोन था? आंटी अक्षरा का फोन था और यहाँ पे कोई भी नहीं था, इसलिए मैंने उठा लिया, वरना मैं नहीं उठाती। मुझे आपकी बात याद है। क्या कह रही थी बहू? ऐसे ही फोन किया था मुझसे बात करने के लिए। जैसे नरम हाथ से बनाते हैं लड्डू, ज्यादा दबाओगी ना तो टूट जाएगा। भाभी माँ, मैं भी बनाऊं? नहीं, तुम मत छुओ। हाथ गंदे हैं ना तुम्हारे। याद है मैंने क्या समझाया था? अगर हाथ साफ ना हो तो खाने की चीज नहीं छुआ करते। सॉरी आंटी, मैं बस अभी हाथ धो के आई। ये तो अच्छा हुआ कि तीज का सारा सामान, फल मिठाई वगैरह पहले ही ले आए। आज के भरोसे रहते तो बहुत मुश्किल हो जाती। कल जो स्टाफ की मीटिंग बुलाई थी वो कैंसिल कर दी। बिल्कुल ठीक किया हूँ। वैसे भी मीटिंग से ज्यादा जरूरी है हमारे कर्मचारियों की सुरक्षा। क्या हुआ जीजू, आप बार बार घड़ी क्यों देख रहे हैं? वो कहीं जाना है क्या? हाँ अंशु, 9 बज गए हैं, सोच रहा हूँ कि घर ही चले जाता हूँ। बाहर भी शांति हो गई होगी अब तक। जमाई साहब रुक जाइए ना, कल कौन सा ऑफिस जाना है? हाँ दादू, लेकिन मेरे पास अपने कपड़े भी नहीं है। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? आप एक दिन के लिए मेरे कपड़ों को अपना समझ लीजिए, प्रॉब्लम सॉल्व। थैंक यू दादू, लेकिन फिर भी सोच रहा हूँ कि घर के लिए निकल ही जाता हूँ। पता है नैतिक, आपको यहाँ व्रत रखने में दिक्कत होगी ना, इसीलिए घर जाना चाहते हैं। लेकिन अभी हालात पूरी तरह से ठीक हुए हैं या नहीं ये कहा नहीं जा सकता, इसलिए सावधानी बरतने में ही समझदारी है। जवाई साहब रुक जाइए ना। हाँ जीजू रुक जाइए ना, हम सबको बहुत खुशी होगी। हाँ जमाई साहब, रोज रोज ऐसे मौके कहाँ मिलते हैं? सब लोग इतना कह रहे हैं तो रुक जाइए। खेली खेली हो रही है। खेली खेली खेली। आप क्यों नैतिक जी को जाने से रोक रहे हैं? क्यों, कुछ हुआ है क्या? अरे वो हर साल अक्षरा के लिए तीज का व्रत रखते हैं। क्या? हाँ, अब सबके सामने व्रत रखने में शर्म आएगी ना, तीज का व्रत। सो तो है। मुझे तो लगता है कि बाकी पत्नियों के पतियों को नैतिक जी से कुछ सीखना चाहिए, ताकि उन्हें भी तो पता चले ना कि उनका पति उनसे कितना प्यार करता है। खेलो खेलो खेलो। अंशु जरा अपना चार्जर लाएगा, मेरे फोन की बैटरी बिल्कुल डेड हो गई है। जी दादू अभी लाता हूँ। हाँ भाग के जा। क्या जमाई साहब, आपने तो फंसा दिया मुझे। जी मैंने? हाँ और नहीं तो क्या। अब आप खुद ही सोचिए कि एक हस्बैंड अपने पत्नी के लिए व्रत रखता है और दूसरा नहीं रखता है, तो उसका तो काम तमाम हो गया ना। बैड हस्बैंड का टाइटल ही मिलेगा उसे। सच्ची आपने मरवा दिया मुझे। दादू आपको किसने बताया? जमाई साहब आप शायद भूल रहे हैं कि मेरी पत्नी और मेरी बहन यानी कि आपकी पत्नी दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं। अच्छा जमाई साहब एक बात बताइए, को दिन भर भूख नहीं लगती? मैं तो बिना खाए पिए दिन भर नहीं रह पाता। दादू हमारी पत्नियां हमारे लिए बिना खाए पिए रहती हैं। अच्छा दादू एक बात का ख्याल रखिएगा प्लीज। अब ये बात आपको और भाभी को पता है, इसके अलावा किसी और को पता नहीं चलनी चाहिए। हाँ आप समझ रहे हैं ना? हाँ मैं समझ गया जमाई साहब, लेकिन आप चिंता मत कीजिए। और वैसे अब मैं बताऊंगा भी क्यों, तो मैं खुद भी फंस गया। अच्छा जी, पत्नी के लिए व्रत रखना मतलब फंसना हो गया? नहीं, मेरा मतलब है कि कितनी अच्छी फीलिंग है ना पत्नी के लिए व्रत रखना। जमाई साहब मैं भी वर्षा के लिए व्रत रखूंगा।
दादू, आप व्रत रखेंगे? भूल गए? बचपन में जब माँ हमें जन्माष्टमी का व्रत करवाती थी ना, तो दादू दिन में कुछ न कुछ खाते रहते थे। हाँ, आपके बस की बात नहीं है भूखे रहना। हाँ शौर्य, आप मत रखिए। अरे मैं तो वैसे ही बोल रही थी, अगर तबीयत खराब होगी ना तो लेने के देने पड़ जाएंगे। अरे नहीं वर्षा, मैं रखूंगा। जमाई साहब ने मुझे प्रेरणा दी है। मैं भी अपनी पत्नी को बताना चाहता हूँ कि मैं उससे कितना प्यार करता हूँ। अच्छा दादू, अब आप ये सोचिए कि किस तरह से ये बात घर के बड़ों को ना पता चले, क्योंकि अब एक नहीं 2 लोग हैं जो व्रत रखने वाले हैं। अगर घर में किसी को पता चल गया ना तो बहुत मजाक उड़ाएंगे। मेरे पास एक आइडिया है। क्या? इतना सारा खाना खाएंगे? कल तक भूखा भी तो रहना। ओह, तो ऊंट की तरह सारा खाना पेट में रखेंगे? शौर्य, बेटा पूरी दो। हाँ माँ, दीजिए ना। दो और दे दो माँ। अरे वाह, आज तो बड़ी भूख लग रही है तुझे। दादी बहुत अच्छा खाना बना है, इसलिए। दादू, इतना ज्यादा मत खाइए। सुबह पहले आ रही है ना, तब पेट भर के खाइए। माँ ये रख लीजिए, ये भी रख ही लीजिए। बड़ी बहू, मेहंदी भी तो लगवानी है। जी माँ, बस भोजन हो जाए उसके बाद लगवा लेते हैं। अक्षरा, आप अब तक जाग रही हैं? सुबह जल्दी नहीं उठना आपको? नैतिक, शहर में अब कैसे हालात हैं? मतलब दंगे कम हुए या नहीं? छोड़िए ना अक्षरा, ऐसी डिप्रेसिंग बातें आप क्यों कर रही हैं? अच्छी बातें कीजिए। क्या करूं नैतिक, मुझे ना बार बार पता नहीं क्यों बहुत अजीब सा लग रहा है। इसलिए तो कह रहा हूँ कि इस बारे में मत सोचिए। और वैसे भी जो शाम तक टेंशन थी ना, वो दूर के इलाकों में थी। हमारे यहाँ पे ऐसा कोई खतरा है ही नहीं। और वैसे भी अक्षरा, आपके रहते हुए मेरी जान को क्या खतरा हो सकता है? आप इतने प्यार से मेरी लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं, तो फिर मुझे भी तो आपके पास रहना ही पड़ेगा ना, नक्श और आपकी सुरक्षा करने के लिए। और अगर वैसे भी मुझे कुछ हो गया तो नक्श है ना आपकी देखभाल करके। प्लीज ऐसी बातें मत कीजिए। पहले ही मेरा मन इतना घबरा रहा है और ऊपर से आप ये सब कह के मुझे रुलाएंगे क्या? अरे नहीं अक्षरा, मैं सिर्फ मजाक कर रहा था। आप तो सीरियस हो गई। दूसरा आप कोई भी और मजाक कर लीजिए, लेकिन ये मजाक कभी मत कीजिएगा। अक्षरा, आई एम रियली सॉरी। देखिए, आप मुझे माफ नहीं करेंगी? सॉरी। आई एम रियली सॉरी अक्षरा। प्रॉमिस, आज के बाद मैं आपसे ऐसी बात बिल्कुल नहीं करूंगा। तुम मुस्कुरा दीजिए, स्माइल। अच्छा, ये बैठिए 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 बैठिए। ओके। अच्छा, ये बताइए, शादी के पहले आपका ये कमरा था ना? हाँ, इसी कमरे में बैठ बैठ के मैं सोचती थी कि मेरा मिस्टर परफेक्ट ऐसा होगा वैसा होगा। तो मिल गया आपको आपका मिस्टर परफेक्ट या नहीं? मिला तो, लेकिन मिस्टर परफेक्ट है या नहीं ये देखना पड़ेगा। जरा चेहरा यहाँ घुमाइए, यहाँ घुमाइए, ऊपर नीचे। नाक नक्श तो ठीक है, लेकिन क्या? नैतिक, मिस्टर परफेक्ट ऐसे थोड़ी बनता है। हाँ, तो फिर कैसे बनता है? मिस्टर परफेक्ट तो वो होता है जो अपनी पत्नी से बहुत सारा प्यार करे, जैसे, बोलिए ना। जैसे कि आप करते हैं। थैंक यू नैतिक, मुझे इतना सारा प्यार करने के लिए। तो फिर इसके लिए मेरा इनाम। अरे अब इस पे भी क्या गुस्सा? अच्छा ठीक है बाबा, सॉरी। क्या कह रही थी आप? मैं कह रही थी कि कभी कभी ना मुझे अपनी खुशनसीबी पे ना यकीन ही नहीं आता है। मन करता है कि अपने आप को पिंच करके देखूं कि ये सच है। अब ये क्या था? आपको यकीन दिला रहा था, ये सच है। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं। सच? सच।
बोलो तीजा माता की जय। जय। बैठो सब। सब लोग खूब पेट भर के खा लेना, फिर दिन भर भूखे रहना है। माँ अब तो आदत हो गई है, शुरू शुरू में जितनी भूख लगती थी अब नहीं लगती। अरे हाँ, शुरू शुरू से याद आया, पता है जब बड़ी बहू नई नई दुल्हन बनकर यहाँ आई थी, खूब शर्माती थी। पहली पी जाए तो मैंने बोला कि बेटा जी भर के खा लेना खूब अच्छी तरह से, पर नहीं, ये तो शर्माती रही। और पहले इतनी दुबली पतली थी, मुझे तो बहुत डर लगा कहीं बेहोश ना हो जाए, पर शर्म के मारे इसने कुछ खाया नहीं। फिर मुझे आया गुस्सा और मैंने इसे खूब डांट लगाई। फिर पता क्या हुआ, ये खूब रोई पर थोड़ा सा खा लिया। और फिर इतना ज्यादा खा लिया कि सारा दिन पेट दर्द होता रहा। हाँ, और पता क्या हुआ, मुझे इतना अफसोस हुआ और मैं सारा दिन दुखी रही, पर ये मुझे मनाती रही। क्या हुआ बेटा? ऊपर कोई है क्या? नहीं कोई भी नहीं। फिर तुम लोग बार बार ऊपर क्यों देख रही हो? वो डुगू, मुझे लगा शायद डुगू उड़ गया। बेटा लेकिन जमाईसा है ना चीकू के पास। जी माँ, वैसे मेरा हो गया, मैं अभी आई। मैं भी आती हूँ। अरे क्या कर रहे हो तुम लोग? ठीक से कुछ खाया भी नहीं है, ठीक से खाओ तो पहले। माँ मैं ये प्लेट ऊपर ही लेकर जाती हूँ, ऊपर ही खा लूंगी। हाँ। अरे तुम रुक जाओ, मैं और डाल देती हूँ। हाँ। अच्छे से लेके जाओ। तू भी ले बेटा। जी बस हो गया। दादू क्या हुआ, आपको अभी से भूख लग गई? हाँ जमाई साहब, और मुझे तो टेंशन भी हो रही है। आपको पता है वर्षा ने क्या कहा? उसने कहा है कि अगर सूरज उगने से पहले कुछ नहीं खाया ना तो दिन भर भूखा रहना पड़ेगा। लेकिन अभी सूरज उगने में तो काफी देरी है। हाँ जमाई साहब वो तो ठीक है, लेकिन जिस तरह से वो लोग नीचे बैठ के पेट भर भर के खा रहे हैं ना, मुझे नहीं लगता फलिहारी दोपहर से पहले यहाँ आएगी। टेंशन हो रही है, आपको हंसी आ रही है। दादू आप आराम से बैठ जाइए, अपनी एनर्जी सेव कीजिए, यही अच्छा रहेगा। ये भी सही है, एनर्जी सेव। लेकिन जमाई साहब कहीं सूरज नहीं निकला है। नहीं निकलेगा अभी वक्त। शुक्र है तुम दोनों आए तो। मुझे तो लगा कि खाने पीने की चीजें देखकर पतियों को भूल ही गई। देखो रुको जल्दी खा लेते हैं वरना सूरज निकल आएगा। आपको पता है वहाँ माँ काकी सब लोग थे, कैसे आते हम? हाँ वर्षा मैं समझता हूँ, अब बातों में टाइम वेस्ट मत करो। देखो सूरज निकलने वाला, जल्दी से कुछ खिला दो। हाँ जल्दी से खिला दो। लीजिए। देख रही है ना अक्षा, मैंने जो कहा था वही हुआ। हाँ वर्षा, इन्हें तो लगता है बस यही लोग हमें प्यार करते हैं, हम तो करते ही नहीं। तुम्हें पहेलियां क्या बुझा रहे हो? साफ साफ बोलो ना, बात क्या है? दादू हमने ना वहाँ चिड़िया की तरह चुक चुक कर खाना खाया, सोचा आप दोनों के साथ खाएंगे, लेकिन इन्हें तो अपनी पेट पूजा से फुर्सत नहीं। आइए सॉरी बैठिए। ये रिश्ता क्या कहलाता है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।